सबसे पहले बात करेंगे कोरोना संकट को लेकर। महामारी को लेकर अच्छी खबर यह है कि कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ती दिखाई पड़ रही है। हर दिन आने वाले नए केसेस में गिरावट हो रही है। इसके साथ ही मौत के आंकड़ों में भी काफी कमी आई है। आज से कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। केरल के सीएम ने वैक्सीन पॉलिसी को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने के लिए 11 गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। उधर WHO ने अलग अलग देशों में पाए गए कोरोना वेरिएंट्स के नामों का ऐलान किया है। कोरोना संकट से जुड़ी खबरों के लिए हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 किलर कोरोना। लहर अब धीरे धीरे कमजोर पड़ती दिख रही है। पिछले कुछ दिनों से हर दिन आने वाले नए केसों में तेजी से गिरावट हो रही है। सोमवार को 1,26,000 नए केस सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 2,781 लोगों की मौत हो गई। मौत के आंकड़ों में भी कमी आना अच्छे संकेत हैं। पिछले 24 घंटे में 2,54,879 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। देश में एक्टिव केसों की संख्या भी कम होकर करीब 19 लाख हो गई है। कोरोना की दूसरी लहर में रोजाना आने वाले केसों में लगातार हो रही कमी को देखते हुए आज से कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। आज से उत्तर प्रदेश के बिजनौर, देवरिया, मुरादाबाद समेत 6 और जिलों में कोरोना कर्फ्यू से राहत मिलेगी। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने कहा कि जिन जिलों में 600 से ज्यादा मामले हैं वहां अब भी लॉकडाउन लागू रहेगा। रविवार को सरकार ने राज्य के 75 जिलों में से 55 जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए थे। उत्तर प्रदेश में आज से मंदिरों के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। अयोध्या के मंदिर आज से खुल गए हैं। सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूरी होगा। उधर आज से बांके बिहारी मंदिर के कपाट भी खुल गए हैं। एक बार में मंदिर में 5 से कम श्रद्धालुओं को ही प्रवेश की इजाजत होगी। बाहरी श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही मंदिर में प्रवेश मिलेगा। वहीं कल से विश्व प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर के भी कपाट खोले जाएंगे। मंदिर दर्शन के समय में भी बदलाव किया गया है। आज से मध्य प्रदेश में भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। अनलॉक की प्रक्रिया सेगमेंट वाइज फॉलो की जाएगी। पहले किराने, फल, दूध, सब्जी और अन्य जरूरी वस्तुओं से संबंधित दुकानें खोली जाएंगी। फिलहाल भोपाल का कपड़ा बाजार बंद रहेगा। सरकारी ऑफिस 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। उधर ओडिशा में 17 जून तक लॉकडाउन है, लेकिन आज से यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन क्लास शुरू हो रही है। राजस्थान में कल से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। गहलोत सरकार ने इसके लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। दुकानें सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ही खुल सकेंगे। कोर्ट या फिर घर में 11 लोगों की मौजूदगी में विवाह समारोह की इजाजत दी गई है। इस बीच पश्चिम बंगाल में भी लॉकडाउन के नियमों में कुछ बदलाव किए गए। बंगाल में कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को वैक्सीनेटेड स्टाफ के साथ काम की छूट दी गई है। हरियाणा के गुरुग्राम में कुछ शर्तों के साथ दुकान और मॉल खोलने की इजाजत मिलने के बाद दुकानें कल खुली दिखी। दुकान सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक और मॉल सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खोले जा सकेंगे। मॉल के भीतर कोरोना के जरूरी नियमों का पालन होता हुआ दिख रहा था। हालांकि दुकानों को ऑड इवन फॉर्मूले के तहत खोले जाने का विरोध यहाँ के व्यापारी कर रहे हैं। हरियाणा में कुछ छूट के साथ 7 जून तक लॉकडाउन लगाया गया है। वैक्सीन के मुद्दे पर केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने विपक्षी दलों को एकजुट कर केंद्र पर दबाव बनाने की कोशिश की है। विजयन ने 11 गैर बीजेपी दलों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया कि सारे सीएम मिलकर केंद्र पर वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए दबाव बनाएं। विजयन ने हर किसी को फ्री वैक्सीन देने की मांग भी की। केरल में अब तक 92 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वैक्सीन पर केजरीवाल और बीजेपी की जंग जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अब हरियाणा के सीएम खट्टर को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि उनका मकसद लोगों की जान बचाना है, न कि वैक्सीन बचाना। दरअसल खट्टर ने केजरीवाल पर वैक्सीन के नाम पर घटिया राजनीति करने का आरोप लगाया था। इस बीच केजरीवाल ने फिर से शिकायत की है कि दिल्ली में वैक्सीन की भारी किल्लत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने अलग अलग देशों में मिलने वाले कोरोना के वेरिएंट का नाम दिया है। सितंबर 2020 में ब्रिटेन में सबसे पहले पाए गए कोरोना वायरस के वेरिएंट को अल्फा नाम दिया गया। वहीं दक्षिण अफ्रीका में मिले वेरिएंट को बीटा नाम मिला। मार्च 2020 में अमेरिका में मिले वेरिएंट को एप्लिसन और अप्रैल 2020 में ब्राजील में मिले P.2 को जीटा नाम दिया गया है। WHO का कहना है कि अब कोरोना का अलग अलग वेरिएंट देशों के नाम से नहीं जाना जाएगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।